गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं और हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हो चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। देखो ध्यान से, यू मस्ट फैमिलियर विद फ्लोइंग नर्सरी राइम्स। आप बहुत क्या होंगे, मतलब फैमिलियर होंगे किससे, जो नर्सरी की राइम्स होती थी, कविताएं होती थी, एक तरह की कविताएं होती हैं उनसे। जैसे बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, ये वाली नर्सरी की क्या है, राइम्स हैं। मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब वूज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। कहते हैं बाबा ब्लैक शिप। अब देखो बाबा ब्लैक शीप मतलब यहाँ पे काली जो भेड़ है उसकी बात की गई है। हैव यू एनी वूल, आपके पास क्या कोई ऊन है उस तरह की। अब देखो दूसरी लाइन में, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, मैरी के पास क्या है, एक छोटा लैम्ब है, बच्चा है किसका, भेड़ का। वूज फ्लीस वाज वाइट एज ए स्नो, और उसकी जो फ्लीश है, जो उसके हेयर्स हैं, और वो क्या है, वाज वाइट एज ए स्नो, और वो किसकी तरह है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह है, सफ़ेद है। ठीक है, ये वाली चीज़ें। अब देखो, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप है वूल फ्लीश हेयर, हमें पता है कौन सा पार्ट होता है ब्लैक शीप का, उसके हेयर होते हैं, जिसे फ्लीस भी कहा जाता है और हेयर भी बोल सकते हैं। ओके, फ्लीस एंड हेयर। उसके बाद आ जाएगा, व्हाट इज़ मीन बाय वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब, लैम्ब की जो वाइट फ्लीस है उसको क्या कहा जाता है, वाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब प्रोड्यूस वूल, क्योंकि उसके वो हेयर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है क्या, फ्लीस। फ्लीस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, दी सिल्क वॉर्म इज़ ए कैटरपिलर। सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है, लार्वा है, या फिर करेक्ट द ऑप्शन ए है, सिर्फ लार्वा है, सॉरी सिर्फ कैटरपिलर है, और बी सिर्फ लार्वा है, या फिर दोनों हैं, नाइदर ए नाइदर बी, ना ए है ना बी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिल्क वॉर्म इज़ ए कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म एक क्या है, कैटरपिलर है, ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यॉक, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट यील्ड वूल, नीचे दिए गए में से कौन सा ऊन नहीं देता। योग देता है, कैमल भी देता है, गोट भी देती है, वुली डॉग नहीं देता, वुली डॉग ऊन नहीं देता, ये गलत ऑप्शन है, तो इसलिए टिक द करेक्ट आ जाएगा। व्हाट इज़ मीन बाय फ्लोइंग टर्म, नीचे दिए गए हमने टर्म्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल। कहते हैं नीचे दिए गए सीक्वेंस हैं, उनको स्टेप वाइज प्रोसेस्ड करवाना है हमने वूल प्राप्त करने के लिए, वूल प्राप्त करने की क्रिया में। विच आर द मिसिंग स्टेप, इसमें वो बताना है हमने, जो मिसिंग स्टेप हैं उनको हमने क्या करना है, बताना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शीरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग, ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्टेप क्या है, मिसिंग है इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, मैच द स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूस ऑफ सिल्क। कहते हैं हमने एक स्केच बनाना है 2 स्टेजेस का, किसका, सिल्क माउथ का। 2 स्टेजेस होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या होती है, सिल्क वॉर्म होता है, सेकंड कोकन होता है, ककून। सेकंड क्या होता है, ककून, ककून बोलते हैं इसको, COCOON, ककून। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है 2 बतानी है, तो हमने 2 बता दी। पहले के सिल्क वॉर्म बनेगा, वो पहले सिल्क का कीड़ा बनेगा और फिर क्या बनेगा, ककून बनेगा वो। उसके बाद है हमारे पास, आउट ऑफ फ्लोइंग विच आर 2 टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। अब देखो हमने बताना है नीचे, कहती हैं नीचे दिए गए में से विच आर 2 टर्म, कौन सी 2 टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। अब देखो हमारे पास क्या है,
सेरीकल्चर है एक, तो एक मोरिकल्चर है। ये दो टर्म हैं, बाकी इनसे कोई रिलेटेड नहीं है। फ्लोरिकल्चर है, फ्लोर से रिलेटेड है। एपीकल्चर है, एपी से रिलेटेड है। और सिल्वी कल्चर है, तो वो किससे रिलेटेड है? सिल्वी से रिलेटेड है। उसके बाद है हमारे पास सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिफिक नेम क्या होता है? मोरस अल्बा होता है। किसका? मलबरी का। याद रखना है ये। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी? इट इज़ मोरस अल्बा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैचिंग। मैचिंग में क्या है? कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में क्या दिया गया है? देखिए स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ स्कियर्ड स्किन, मलबरी लीव्स, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, योक, वूल यील्डिंग एनिमल। वूल यील्डिंग एनिमल होता है कोकून। कोकून क्या होता है? यील्ड सिल्क फाइबर। इससे क्या मिलता है हमें? सिल्क फाइबर मिलता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दी गई है? पजल दी गई है बेस्ड ऑन लेसन। पजल किस पे बेस्ड है? लेसन पे बेस्ड है। यूज हिंट टू फ्लो इन द ब्लैंक स्पेस विद लेटर दैट कंप्लीट द वर्ड्स। हमने लेटर्स लिखने हैं जो कंप्लीट करेंगे वर्ड्स को। अप टू डाउन हमने लिखने हैं 1 2 3 नंबर पे, और अक्रॉस लिखने हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट लिखने हैं हमने कि लेफ़्ट टू राइट लिखने हैं ये वाले शब्द। ठीक है। अप टू डाउन में पहला देखो फर्स्ट डी बोलेंगे इसको, थ्रो वॉशिंग, वॉशिंग के दौरान। अब देखो फर्स्ट में, फर्स्ट ऊपर से नीचे का है, वॉशिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोर। क्या बोलते हैं? स्कोर। SCOUR, स्कोर। ठीक है। अब उसके पास है, उसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या होगा? देखो सेकंड है हमारे पास ये। एनिमल फाइबर को क्या बोलते हैं? सिल्क, जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। फाइबर पूछा है इन्होंने बेटा, सिल्क फाइबर होता है एनिमल फाइबर। उसके बाद है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसके होते हैं? फाइबर के। किसके होते हैं? फाइबर के। FIBRE, फाइबर। उसके बाद ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए अप टू डाउन वाले। अब हमारे अक्रॉस वाले आ जाओ। कीप वॉर्म। वॉर्म गरम क्या रखता है? ऊन। ऊन गरम रखता है तो वूल। वूल लिखेंगे WOOL, वूल। ये देखो कंप्लीट हो गया हमारा WOOL, वूल। उसके बाद है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म। किसके लीव्स खाए जाते हैं सिल्क वॉर्म के द्वारा? मलबरी। मलबरी ट्री होता है जो हमारे पास सहतूत का पेड़ होता है उसके। हैज़िज फ्रॉम एग ऑफ माउथ, कहते हैं हैज़िज फ्रॉम एग ऑफ मोथ, कहते हैं मोथ एग होता है जो मोथ का, वो हैसिस होता है कैटरपिलर से। कैटरपिलर से बनता है वो, याद रखना। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा कैटरपिलर। ये आपके लेसन की क्या थी? बुक एक्सरसाइज थी। सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आई होगी और यही आज आपका होमवर्क रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।